हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है या किया जाता है। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं कन्फ्यूजन को दूर। चलिए, सो सबसे पहले अगर यहाँ पर टाइम लिखा जाए 6 o'clock, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये इवनिंग टाइम है या फिर मॉर्निंग टाइम? नो। अगर यहाँ पर AM लिख दिया जाए तो बिल्कुल सही। तो अगर AM लिख दिया जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये मॉर्निंग टाइम है, और अगर इस AM को PM बना दिया जाए तो भी आप इजीली बता सकते हैं कि ये इवनिंग टाइम है, राइट? सो लेकिन जो 24 आवर क्लॉक टाइम होता है उसमें तो AM और PM होता ही नहीं, राइट? सो अगर आप जाने वाले हैं 17 आवर्स के टाइम पे, आपकी बोर्डिंग टिकट है ये 17 आवर क्लॉक, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 आवर्स, यहाँ पर ना AM लिखा है ना PM लिखा है, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज कि क्या करें। अब ये 17 आवर्स लिखा है तो ये अब मॉर्निंग के 5 o'clock है या इवनिंग के 5 o'clock है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करें, राइट? तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि मिडनाइट, मिडडे यानी कि बिगिनिंग ऑफ द डे, उस टाइम पे कैसे कौन सा टाइम स्टार्ट होता है, उसके बाद मिडडे में क्या यूज़ करते हैं एंड मिडनाइट में कौन सा टाइम होता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं, ये मिडनाइट का टाइम मैंने आपको यहाँ पर शो किया है 00:00, ये है आवर्स, ओके? यहाँ पर ये है आवर्स, तो ये है बिगिनिंग ऑफ द डे, जब रात के 12 बजे हुए हैं अकॉर्डिंग टू 12 आवर क्लॉक टाइम, एंड अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक टाइम ये हम इसको 24 भी बोल सकते हैं और 00:00 भी आवर्स बोल सकते हैं। लेकिन जब दिन की शुरुआत होने वाली है तो हम इसको लिखेंगे 0 आवर्स, 0 आवर्स। उसके बाद स्टार्ट होता है रात को 1 आवर, यानी कि 1 आवर क्यों हुआ? दैट मीन्स वो है आपका 1 AM, देन 2 AM, तो वही लिखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स हम लिखेंगे देन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स एंड सो ऑन टिल 11:59 o'clock तक। जब 11:59 o'clock हो गए हैं दैट मीन्स यहां तक आपका मॉर्निंग टाइम है। कौन सा टाइम है यहाँ तक? मॉर्निंग टाइम, राइट? अब यहाँ पर 12 आवर क्लॉक हो गए, ओके? अब यहाँ पर 12 आवर्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 आवर्स, सो दैट मीन्स यहाँ जो 1 आवर थे, सुबह के जो 1 आवर थे वो 1 आवर से 12 आवर तक आप पहुँच चुके हैं। अब आपका ये आफ्टरनून टाइम हो गया है। अब इस आफ्टरनून टाइम के बाद यहाँ पर कौन सा टाइम होने वाला है? 13 आवर्स, इसको हम क्या बोलेंगे? 13 आवर्स, विच इज 1 o'clock अकॉर्डिंग टू 12 आवर्स, ओके? तो 12 आवर्स के अकॉर्डिंग ये होगा 1 o'clock, जो दोपहर के 1 बजते हैं, राइट? लेकिन अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक्स ये कौन सा टाइम होगा? 13 आवर्स, ओके? इसके बाद 14 आवर्स, 15 आवर्स, 16 एंड सो ऑन टिल 11, sorry not 11, it will be 23:59
23:59 आवर्स। ओके, तो 23:59 आवर्स तक अब पहुंच चुके हैं हम, राइट। इसके बाद आ जाता है हमारा रात का फिर से वही मिडनाइट, यानी कि एंड ऑफ द डे। ठीक है, एंड ऑफ द डे आ जाता है। तो एंड ऑफ द डे को हम डिनोट करते हैं 24 आवर्स से, विच विल कंप्लीट the whole 24 hours. As you all know that one day is equals to 24 hours. So यहाँ पर complete हो जाते हैं हमारे 24 hours. So as we all know that one day is equals to 24 hours. तो हम ऐसे इस क्लॉक वाइज हम जान सकते हैं कि कैसे हमने कंप्लीट किया अपना होल डे। देखो यहाँ अब 24 आवर क्लॉक के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है ये हमारा मॉर्निंग टाइम, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि हमारा जो है 24 को हम लिखते हैं 00 आवर्स इफ इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डे, राइट, बिगिनिंग ऑफ द डे। उसके बाद फिर हमारा ये चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। जब ये 12 o'clock होता है दैट मीन्स इट इज द नून टाइम, वो होता है हमारा नून टाइम। एंड आफ्टर दैट द टाइम विल बी 13 आवर्स। टाइम क्या होता है 13 आवर्स, 14 आवर्स एंड सो ऑन till 23 and at the end it will be 24 hours, जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 24 आवर्स क्लॉक। चलते हैं अब कुछ रूल्स की तरफ, जिससे हम जानेंगे कि कैसे 24 आवर क्लॉक को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, so let's start. So here is the first rule. We use AM. We use AM if the number of hours is less than 12. अगर हमारा टाइम जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 12 से कम है तो हम क्या यूज करेंगे, AM यूज करेंगे। कैसे, सपोज फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज रिटन 6 आवर्स, 6 आवर्स लिखा हुआ है विच इज लेस देन 12। सो हमने क्या लिख किया, टाइम को एज इट इज लिखा एंड AM ऐड कर दिया, राइट। सपोज इट इज रिटन 8:20 आवर्स। Okay, if it is 8:20 hours, that means it will become 8:20 AM। क्या बन जाएगा ये 8:20 AM। Okay, now come to the second rule. If the number of hours is more than 12, okay, if the number of hours is more than 12 hours, we subtract 12 from the number of hours. What do? We subtract 12 from the number of hours and use PM. That means कि अगर जो number of hours हैं वो 12 से ज़्यादा given है, ओके, 12 से ज़्यादा given है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 17 आवर्स लिखा हुआ है तो ये 12 से ज़्यादा है। ओके, तो 12 से अगर ज़्यादा गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से जो भी नंबर ऑफ आवर्स गिवन है इसमें से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड उसके बाद जो भी आंसर आता है उसमें हम PM ऐड करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर क्या था, 17 आवर्स लिखा हुआ था, 17 आवर्स। इसमें से हमने क्या किया, 17 में से हमने 12 को सब्ट्रैक्ट किया एंड
हमें क्या आंसर मिला? 5 मिला। सो अब ये क्या बन गया? 5 PM। लाइकवाइज सपोज अगर यहां पर लिखा होता 16:25 आवर्स, तो यहां पर भी हमने क्या करना था? 16 में से हम 12 माइनस करते तो हमें क्या मिलता है इधर? 4। तो इट विल बिकम 4:20 PM। क्या बन जाता है ये? 4 to sorry not 20, it will be 25. Here it is written 25, so it will be 25. So 4:25 PM ये हो जाता। तो आपको समझ में आया कैसे हम रूल्स को यूज करके 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ 24 hour clock time, converting 24 hour clock time to 12 hour clock time. So for more videos, subscribe onto our YouTube channel. Thank you so much, and share करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.